12.1 क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई पार्ट 1। तो यहाँ पर 25 के फैक्टर कर लेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू टी पावर -4 अपॉन 5 पावर -3। 10 के फैक्टर में हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू टी पावर -8। अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा उसको हम एज इट इज लिख लेंगे 5 इंटू टी पावर -4 अपॉन 5 पावर -3 इंटू 2 इंटू टी पावर -8। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 5 हमने एज इट इज लिख दिया। अब इस अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, तो हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखा। अब नीचे भी एक 5 है तो उसको हमने यहाँ पर 5 पावर दी गई है -3। आगे इसमें है मल्टीप्लाई टी पावर -4। अब नीचे भी एक टी दिया गया है, बीच में अपॉन है तो अपॉन को हमने डिवाइड की फॉर्म में लिखा टी पावर -8। अब ये दोनों टर्म डिवाइड होके ऊपर आ चुकी हैं तो नीचे बचा है अब यहाँ पर 2। ठीक है, तो इसमें देखो बेस सेम है तो और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में a पावर m डिवाइड a पावर n इक्वल हो जाता है a पावर m माइनस n के। तो इसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए यहाँ पर देखो बेस सेम है, 2 5 है तो बेस के कॉमन आ जाएगा। यहाँ 5 की पावर 1 है तो 1 माइनस, अब दूसरे 5 में पावर दी गई है माइनस में तो -3। तो देखो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला माइनस है, ये वैल्यू वाला माइनस, 2 साइन इकट्ठे हो गए, बीच में ब्रैकेट। आगे मल्टीप्लाई टी डिवाइड टी, तो यहाँ पर बेस सेम, बीच में डिवाइड तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो इसके लिए -4 माइनस -8। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू दोनों पावर माइनस में है तो हमने भी माइनस लगाना है, और ये वाला माइनस लगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला, तो 2 साइन माइनस एक साथ इकट्ठे हो गए तो यहाँ ब्रैकेट लग जाएगी अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप 5, और यहाँ पावर्स को सॉल्व करेंगे तो 1 हमने एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस +3 मल्टीप्लाई टी और इसकी पावर में -4 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +8 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप 5 1 + 3 4 हो गया इंटू टी, -4 + 8 रह जाएगा +4 अपॉन 2। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो 5 पावर 4, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 अपॉन में 2 दिया गया है, और मल्टीप्लाई टी पावर 4 एज इट इज यहाँ आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसके लिए आंसर। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ इक्वल टू 3 पावर -5 एज इट इज मल्टीप्लाई 10 यहाँ दिया गया है तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 5। अब इसकी पावर दी गई है -5 तो यहाँ होल पावर कर देंगे -5, क्योंकि 10 के हमने फैक्टर कर दिए, 2 इंटू 5 की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन इसकी पावर है -5 तो यहाँ हमें होल पावर -5 लिख लेना है। मल्टीप्लाई 125, अब 5 इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो ये 3 टाइम्स 5 आ जाएगा, तो ये हो गया 5 पावर 3 अपॉन 5 पावर -7 इंटू, अब यहाँ 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3, लेकिन इसकी पावर है -5 तो होल पावर -5। अब जब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करेंगे तो देखो 3 पावर -5 हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ होल पावर दी गई है -5, तो और हम जानते हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जब इस तरह से कोई नंबर दिया होता है a इंटू बी, ठीक है, इसकी पावर मान लो यहाँ पर दी गई है m, तो इसका मतलब होता है a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m। ठीक है, तो इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से हम यहाँ पर आगे 2 इंटू 5, होल पावर -5 दी गई है तो इसको ओपन करके लिख लेंगे 2 पावर -5 मल्टीप्लाई 5 पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 अपॉन यहाँ पर एज इट इज 5 पावर -7
इनटू, अब यहां पर भी इसको ओपन करेंगे तो 2 पावर -5 मल्टीप्लाई 3 पावर -5। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर देखो 2 पावर -5 है और ऊपर भी यहाँ 2 पावर -5 है, तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ 3 पावर -5, यहाँ भी 3 पावर -5, तो ये भी कैंसिल हो गया। बाकी जो बचा उसको हम लिख लेंगे, तो यहाँ रह जाएगा 5 पावर -5 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 और अपॉन में आ गया 5 पावर -7। नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो देखो यहाँ पर बेस सेम है, तो बेस कॉमन और इनकी पावर हो जाए, बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए पावर हो जाएंगी प्लस, तो 5 की पावर -5, बीच में प्लस और दूसरे 5 की पावर है 3, ठीक है, और अपॉन में 5 पावर -5। यहां पर हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से हमने यहां पर इस तरह से लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 -5 प्लस 3, ये रह गया -2 अपॉन 5 पावर -7। अब यहाँ पर अपॉन है तो इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे। देखो 5 पावर -2 एज इट इज अपॉन का हमने बना दिया डिवाइड, 5 पावर -7। अब देखो यहां पर बन गया है a पावर m डिवाइड a पावर n, जो कि इक्वल हो जाता है a पावर m माइनस n। जब बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो, तो पावर उनकी माइनस हो जाती है। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में बेस आ गया कॉमन और पावर हो जाएंगी माइनस, तो यहाँ -2 और ये माइनस, अब इसकी वैल्यू में भी माइनस है तो यहाँ लग गई ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में 5, अब ये -2 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस और आगे 7। नेक्स्ट स्टेप 5 एज इट इज, -2 प्लस 7, ये रह जाएगा 5 पावर 5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसमें 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, या फिर हम इसको पावर फॉर्म में ही रहने देंगे तो यही आंसर हो जाएगा, या फिर हम इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं।